हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी आइकॉन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हुआ था 2016 में 19 जुलाई को। फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट में ही हुआ था ये पेपर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, गुजरात। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हो जाएगा, गुजरात राज्य जो हो जाएगा इसका सबसे ज़्यादा समुद्र तट है इन चारों में। फ्रेंड्स, ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया में जो है यूनियन टेरिटरी है हमारा अंडमान एंड निकोबार। फ्रेंड्स, उसकी जो है सबसे ज़्यादा है 1962 किलोमीटर की जो है वो तट रेखा है अंडमान एंड निकोबार की। यहाँ ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स 1600 किलोमीटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात का। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स 970 किलोमीटर आंध्र प्रदेश का है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 क्रिकेट विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड में किया गया था। फ्रेंड्स ये 11वां था, 11वें क्रम का था ये। फ्रेंड्स इसका विनर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। रनर अप की बात करें तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूजीलैंड हो जाएगा रनर अप। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आगे, इम्पोर्टेंट जो है 12वें क्रम का जो कि हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। इसमें फ्रेंड्स जो है विनर है इंग्लैंड जो है वो विनर है। और फ्रेंड्स रनर अप की बात करें तो वो है न्यूजीलैंड। 13वें क्रम का देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, वो होगा इंडिया में होगा फ्रेंड्स, 2023 में होगा। 14वें की बात कर लेते हैं तो वो दक्षिण अफ्रीका में होगा फ्रेंड्स। कब होगा तो 2027 में होगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में सर्वोच्च पद हो सकता है तो कौन सा हो सकता है। फ्रेंड्स फील्ड मार्शल हो सकता है भारतीय सेना में सर्वोच्च पद। फ्रेंड्स देख लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में, कौन कौन सा है, अभी प्रेजेंट में कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पर देख लेते हैं वायुसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स VR चौधरी जो है वो प्रेजेंट टाइम में वायुसेना अध्यक्ष हैं। 27वें क्रम के हैं फ्रेंड्स। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं फ्रेंड्स नौसेना की बात कर लेते हैं। नौसेना अध्यक्ष जो हैं वो हमारे करमवीर सिंह जी जो हैं हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं। 24वें क्रम के हैं फ्रेंड्स, 24वें क्रम के हैं। तीसरे नंबर पर थल सेना देख लेते हैं। थल सेना की बात कर लें तो मनोज मुकुंद नरवाने जी वो हैं हमारे 28वें क्रम के। फ्रेंड्स चीफ ऑफ डिफेंस पद जो है अभी वो रिक्त रखा गया क्योंकि अभी हाल ही में जो है विपिन कुमार रावत जी की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है, जैसे आपको सबको पता है। तो फ्रेंड्स इसमें सेबी का जो है वो फुल फॉर्म पूछा है। तो फ्रेंड्स सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। फ्रेंड्स 1992 में जो है ये ऑटोनोमस बॉडी बना था। फ्रेंड्स बात कर ली जाए फ्रेंड्स अध्यक्ष की अभी कौन है तो अजय त्यागी जी जो हैं वो अजय त्यागी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये बना था और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मैं बता दूं ये था 1985 से 90 तक रहा है। फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को दी वॉल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा राहुल द्रविड़ को जो है दी वॉल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स सौरभ गांगुली को दादा के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को फ्रेंड्स जंबो के नाम से जाना जाता है।
फ्रेंड्स वीरेंद्र सहवाग को नजफगढ़ के नजाफ और मुल्तान के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह को जो है फ्रेंड्स वो है टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। युवराज सिंह को जो है सिक्सर किंग के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद पहली बार कौन सा राज्य जो है भाषाई आधार पर गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है पहली बार भाषाई आधार पर गठित किया गया था। फ्रेंड्स राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स 1950 में हुई थी। पहला जो पुनर्गठन आयोग है जो वो 1950 में बना था। फ्रेंड्स दूसरा जो बना था वो बना था 1956 में, जो कि फजल अली जो थे उसके अध्यक्ष थे, जो कि हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। फ्रेंड्स सदस्यों की बात कर लेते हैं तो हैदरनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर जो थे वो उसके सदस्य थे। चलिए फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अध्यक्ष जो थे उसके फजल अली थे, फजल अली अध्यक्ष थे, और सदस्य जो थे वो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर जो थे वो सदस्य थे। फ्रेंड्स 1955 में सर्वप्रथम किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विद्यालय कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। फ्रेंड्स इनको किसके लिए मिला था? तो इनकी एक रचना थी हिम तरंगणी के लिए फ्रेंड्स इनको जो है ये पुरस्कार मिला था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग खालिस्तान अनुच्छेद के तहत गठित है। तो फ्रेंड्स भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो कि 24वें क्रम के हैं। सुशील चंद्रा जी, ये 24वें क्रम के हैं। फ्रेंड्स अन्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स एक तो है राजीव कुमार, एक फ्रेंड्स अनुप चंद पांडे जी जो है वो दूसरे हमारे अन्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर जो है वो 2016 का है। तो 2016 के अकॉर्डिंग जो थी वो ललिता कुमार मंगलम जो थी हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। बात की जाए 2021-22 की तो फ्रेंड्स रेखा शर्मा जो है 2021-22 में अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो रेखा शर्मा हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसका जो गठन हुआ था वो 1999 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है विशालतम? तो फ्रेंड्स दूसरा विशालतम राज्य है। पहले नंबर पर राजस्थान है फ्रेंड्स, दूसरे पे MP, तीसरे पे फ्रेंड्स महाराष्ट्र और चौथे पर UP। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ का किला निम्न जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुरहानपुर में। फ्रेंड्स ये बनाया गया था 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। फ्रेंड्स किसके द्वारा बनाया गया था? तो अहीर राजा आसाराम के द्वारा बनवाया गया था। फ्रेंड्स इसको ही दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार या दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और फ्रेंड्स मुमताज महल की कब्र जो है वो यहीं पर इसी किले में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो फ्रेंड्स जो होता है 5 वर्ष का होता है फ्रेंड्स। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो दूसरी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो निर्वाचित हो सकते हैं। फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रपति होगा ये कहाँ पर बताया गया है? तो आर्टिकल 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 3 जो आर्टिकल हैं वो 352 से 356 में जो है बताए गए हैं कि राष्ट्रपति जो है वो किस प्रकार से जो भारत देश में या हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के समय राजधानी नई दिल्ली ले जाने के बाद भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिमला जो थी वो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान जो था वो हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली कौन था? तो फ्रेंड्स ये मैसूर का शासक था।
मैसूर का शासक था। फ्रेंड्स इसका शासनकाल देख लेते हैं। तो इसका शासनकाल जो था 1761 से 1782 तक था इसका शासनकाल। फ्रेंड्स इसने प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े थे? तो फ्रेंड्स इसने लड़े थे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फ्रेंड्स द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है वो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जो कि किसके साथ लड़ा था? ब्रिटिश के साथ इन्होंने लड़ा था। फ्रेंड्स हैदर अली की अब फ्रेंड्स टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म जो हुआ था वो 26 नवंबर 1750 को हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। और फ्रेंड्स इनका जो पूरा नाम था वो था सुल्तान फतेह अली खान साहब। फ्रेंड्स इसका शासनकाल देख लेते हैं टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान का 1782 से 99 तक जो था इसका शासनकाल था। फ्रेंड्स इसने जो एक संधि की थी वो फेमस संधि है श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके किसके मध्य हुई थी? तो फ्रेंड्स टीपू सुल्तान और ब्रिटिश शासकों के मध्य जो हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और फ्रेंड्स इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो फ्रेंड्स इसने द्वितीय युद्ध जो लड़ा था और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू सुल्तान के द्वारा लड़ा गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्बोधन किसके द्वारा लिखित थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद ने जो थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1896 में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चलिए ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो फ्रेंड्स 629 से 643 ईस्वी के मध्य जो है वो ह्वेनसांग भारत में रहा था। इसकी पुस्तक है फ्रेंड्स, कौन सी पुस्तक है? इसकी फेमस पुस्तक है CU की जो है इसकी फेमस पुस्तक है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम प्रमुख इम्पोर्टेंट जो है विदेशी यात्री जो भारत में आए थे, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया था और कब आया था, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी पूछ लेता फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा जो है यात्री कब आया था भारत में। तो पहले नंबर पर है फ्रेंड्स मैंगिस्थनीज जो था फ्रेंड्स वो आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 350 ईसा पूर्व में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मैंगिस्थनीज जो था फ्रेंड्स एक यूनानी राजदूत था। इसकी पुस्तक जो है फेमस फ्रेंड्स, पुस्तक जो है इसकी इंडिका पुस्तक है। फ्रेंड्स ये कौन था? जो ये सेल्यूकस निकोलस द्वारा भेजा गया यूनानी राजदूत था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरे नंबर पर कौन है। तो फाहियान जो था फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर, ये इम्पोर्टेंट है, ये बौद्ध अनुयायी था। ये कौन था? चीनी यात्री था एवं बौद्ध अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो फ्रेंड्स 399 से 414 ईस्वी में ये भारत आया था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरे नंबर पर कौन आया था। तो तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स जो आया था वो था इत्सिंग। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों ने ह्वेनसांग के बारे में देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग जो था चीनी यात्री था। कब आया था? तो फ्रेंड्स 675 ईस्वी में आया था। कहाँ पर आया था? तो फ्रेंड्स पश्चिम उत्तर भारत में जो है इत्सिंग आया था। चौथे नंबर पर देख लेते हैं कौन था फ्रेंड्स। तो चौथे नंबर पर था अलबरूनी। फ्रेंड्स मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अलबरूनी जो था वो जो उज्बेकिस्तान का जो था वो यात्री था। कब आया था? तो फ्रेंड्स 973 ईस्वी में जो है वो ये भारत आया था, पश्चिम उत्तर भारत में आया था। फ्रेंड्स किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी की सेना के साथ आया था फ्रेंड्स। ये महमूद गजनवी की सेना के साथ जो है ये भारत आया था। फ्रेंड्स इसकी पुस्तक देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं इसकी फ्रेंड्स। पहले नंबर पर है पुस्तक देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले नंबर पर है तहकीक ए हिंद, और फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर है इसकी पुस्तक किताब उल हिंद जो है इसकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स, आप नोट डाउन करते जाइएगा। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब कौन आया था। तो फ्रेंड्स अब आया था इम्पोर्टेंट पॉइंट है इब्न बतूता आया था फ्रेंड्स। बतूता कब आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था मोरक्को से आया था फ्रेंड्स। ये इब्न बतूता जो है वो मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो फ्रेंड्स मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में
मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक जो है कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये रहला, जो कि इसकी आत्मकथा थी। फ्रेंड्स इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था, जो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद तुगलक के। और इसकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? रहला, जो कि इसकी आत्मकथा थी, इसके द्वारा लिखित थी। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स जो आया था। अगला पॉइंट है वास्को डिगामा जो है कब आया था? तो ये आया था 1498 में। और ये फ्रेंड्स जमेरिन के शासनकाल में आया था। इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स कैप्टन हॉकिंस। ये फ्रेंड्स अंग्रेज था। कब आया था? तो फ्रेंड्स 1608 से 13 तक रहा। जहांगीर के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स, ये जहांगीर के। फ्रेंड्स अगला है सर टॉमस रो। ये भी फ्रेंड्स अंग्रेज था। ये कब आया था? तो फ्रेंड्स ये आया था 1615 से 19 तक। फ्रेंड्स ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था और हॉकिंस भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला कौन है? तो ये मनूची है फ्रेंड्स। मनूची जो थे इटली से थे। कब आए थे? तो फ्रेंड्स 1656 से 87 के मध्य आया था। तो किसके शासनकाल में आया था फ्रेंड्स? औरंगजेब के शासनकाल में आया था। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। औरंगजेब के शासनकाल में जो है वो मनूची भारत आया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है लगभग 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स मेगाबाइट के बराबर। और फ्रेंड्स 1 MB जो होता है वो होता है 1024 KB के बराबर होता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किसमें कई रॉक आश्रय हैं? तो कहाँ पर हैं फ्रेंड्स? नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में जो है वो कई रॉक आश्रय हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा जाली पैटर्न पर काम करता है और उसमें माहिर है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्वालियर क्षेत्र जो है वो जाली पैटर्न पर काम करता है और उसमें माहिर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी सिंधिया राजवंश की? तो फ्रेंड्स वो थी शिवपुरी। फ्रेंड्स मैं बता दूं सबसे पहले जो थी सिंधिया राजवंश की राजधानी जो हुआ करती थी वो उज्जैन हुआ करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स ग्वालियर जो हुआ करती थी उनकी राजधानी हुआ करती थी। फ्रेंड्स सिंधिया राजवंश की स्थापना की बात करी जाए, स्थापना हुई थी जो 1726 में हुई थी। और ग्वालियर में स्थानांतरण कब हुआ था? तो 1731 में राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। इनकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स राणोजी सिंधिया जो थे उन्होंने सिंधिया राजवंश की स्थापना की थी। फ्रेंड्स अंतिम शासक जो थे वो थे जीवाजी राव सिंधिया, जिन्होंने 1947 तक जो है वो ग्वालियर घराने में राज किया था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप द्वारा ठोस चट्टानों में उत्पन्न प्रघाती तरंगे क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स ये कहलाती हैं भूकंपी तरंगे कहलाती हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।